बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड नंबर 13 में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एनर्जी रेज की, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की और डिफरेंट किस्म की ऐसी एडवांस्ड मिलिट्री अफेयर्स की जिसको पहले तो एक थ्योरी के तौर पे कहा जाता था कि आने वाली फ्यूचर की जंगें ऐसे की जाएंगी। एक कॉन्सेप्ट हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, एडवांसमेंट एंड मिलिट्री या एडवांसमेंट अफेयर्स ऑफ मिलिट्री। तो ये जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आई है मिलिट्री के अंदर, जो कि सोनार रेंज से, रडार से और आपके डिफरेंट किस्म के दूसरे इक्विपमेंट्स जिनको वेपन के साथ इस्तेमाल किया जाता था, उससे भी आगे चली गई। हमने आज से 5-6 साल पहले एक कॉन्सेप्ट देखा था प्रीडेटर ड्रोन्स का, जिसमें ड्रोन्स जो है वो मिसाइल को कैरी करते हैं। फिर आपको जो एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि मिसाइल्स को कैरी किए जाते हैं बाय फाइटर प्लेन्स। उसके बाद कोबरा हेलीकॉप्टर्स की बात आती है। उसके साथ साथ ही आपके सामने कुछ बड़े ऐसे जाइगेंटिक किस्म के एयरफोर्स के पास या डिफेंस का जो उनका डिपार्टमेंट होता है एयर डिफेंस, उनके पास कुछ ऐसे जाइंट किस्म के प्लेन्स होते हैं जिससे वो सर्वेलेंस करते हैं, जो अरबों डॉलर्स के होते हैं। लेकिन आज मैं जिस टेक्नोलॉजी की आपसे बात करने जा रहा हूं उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में उसके साथ साथ राउटर्स की खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, एशिया टाइम्स की खबर है और द इंडिपेंडेंट और डेली मेल की खबर है जो इसी महीने ब्रेक की गई। और उसमें कहा गया कि चाइना ने इसी साल 2020 में मिड अगस्त में एनर्जी जो रेज हैं उसका इस्तेमाल किया, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया और माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेजेस हैं उसका इस्तेमाल किया इंडियन आर्मी के खिलाफ। अब ये जो बात है ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसकी बैकग्राउंड भी बीजिंग चाइना से मिलती है। चाइना के एक यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ रेनमन या रेनमन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। इसका एक डिपार्टमेंट है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स को, अमेरिकन पॉलिटिकल अफेयर्स को, चाइना यूएस फॉरेन पॉलिसी को और चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को देखता है। रेनमन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के जो डीन हैं प्रोफेसर जिन कैन रोंग, वो बहुत ही एक डाइवर्स नॉलेज के और बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग रखने वाले एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने 2002 में पीएचडी की। और आप चाइना के अंदर माहिर माने जाते हैं चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और उसके साथ साथ यूएस चाइना रिलेशंस के। आपकी बड़ी ही मोहतात किस्म की नजर होती है मिलिट्री एडवांसमेंट के ऊपर। प्रोफेसर जिन कैन रोंग इसी महीने नवंबर में बीजिंग में अपने स्टूडेंट से कुछ इंटरेक्शन कर रहे थे जिसकी एक वीडियो लीक सामने आती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि वो वीडियो रिलीज की गई बिकॉज चाइनीज फॉरेन पॉलिसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थोड़ी डिफरेंट है। चाइनीज करते क्या है कि जिस चीज को इन्होंने पब्लिक करना होता है वो किसी और सोर्स के थ्रू पब्लिक करते हैं ताकि जब फॉरेन ऑफिस से उस तरह की कोई बात की जाए तो वो ये कह सकें कि वो उनका एक नेशनल स्टेटमेंट या नेशनल नैरेटिव नहीं है। इस तरह की एक डिबेट है, किसी कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात हुई है, वो इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहते। हुआ कुछ यूं कि प्रोफेसर जिन कैन रोंग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। उस दौरान ही एक तालिब इल्म की तरफ से सवाल आया कि क्या अमेरिका ने हीट रेस टेक्नोलॉजी 2007 में अफगानिस्तान में इस्तेमाल की। कंधार में, हेलमंद में, ये वो इलाके थे जहां अमेरिका को या अमेरिकन फोर्सेस को या इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, जो कि कोई 110-120 ममालिक की मुश्तरका फोर्स, जिसको आईएसएफ कहा जाता था, जिसको लीड करते थे, जिसके हेड होते थे चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्या अमेरिका ने कोई ऐसी हीट एनर्जी या हीट रे का इस्तेमाल किया
जिसको एक्टिव डैनियल सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसके जवाब में प्रोफेसर साहब ने बताया कि जी हाँ जी, ऐसी खबरें मिली हैं और इंटरनेशनल लॉ के तहत अमेरिकन का ये क्लेम भी था 2007 में कि ये कोई वॉर क्राइम में नहीं आती, ये एक टेक्नोलॉजी है और जब हमने अपनी फोर्सेस को सिक्योर करना होता है और दूसरी फोर्सेस को डेटर करना होता है तो कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पे नहीं हुआ। उसके बाद जब सवाल किया गया कि क्या चाइना भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रखता है या इस्तेमाल कर सकता है या कभी की, तो इसके जवाब में प्रोफेसर जिन कैन रॉन्ग कहते हैं यस। मिड अगस्त 2020 में जब तिब्बतियन जो रेंज ऑफ माउंटेन्स है जो कि लद्दाख के ऊपर वाली साइड की रेंज है, वहां पर इंडियंस ने तिब्बतियन कमांडोज और तिब्बतियन सोल्जर्स की 2 यूनिट्स वहां पर तैनात की हुई थी और ये यूनिट्स लॉजिस्टिक सप्लाई भी करती थी, असला सप्लाई भी करती थी और लद्दाख के उस एरिया को कवर करती थी। तो जब चाइना का इंडिया के साथ एक मुठभेड़ होता है, मैन टू मैन आई बॉल टू आई बॉल इंटरेक्शन होता है, तो चाइनीज इंटरनेशनल लॉ या बॉर्डर की वायोलेशन नहीं करता, बल्कि चाइना कहता है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें हमारी जो लिमिट्स हैं या हमारी जो डायरेक्शंस हैं या हमारी जो बाउंड्रीज हैं उसमें इंडियन फोर्सेस आ चुकी हैं और इनकी मोबिलाइजेशन हो रही है। उस इंटरेक्शन के दौरान देखा यह जाता है कि इंडियन सोल्जर्स जो तिब्बतियन माउंटेन्स के ऊपर हैं उनके सर में दर्द होना शुरू होता है। बहुत से ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको वॉमिटिंग आती है। कुछ सोल्जर्स जो 20 के करीब बताए जाते हैं वो जहन में अजीबो गरीब इल्यूजन, एक पहाड़ 2 नजर आए, रंग तब्दील होता हुआ नजर आए, दिन के टाइम रात नजर आए, इस तरह के प्रॉब्लम का शिकार हुए और 20 के करीब सोल्जर मारे गए। इसी दौरान चाइनीज फोर्सेस ने एडवांस भी किया और मैन टू मैन फाइट भी हुई, कोई वेपन इस्तेमाल नहीं किया और बहुत सा एरिया लद्दाख का जो कि इंडिया क्लेम करता है, भारत क्लेम करता है कि इंडियन टेरिटरी है, उसको चाइना ने वहां से अपने कब्जे में लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ये जो एनर्जी रेज यूज कर रहा है, क्या आने वाली जो जंगें हैं वो इस कदर मॉडर्नाइज हो चुकी हैं? तो जवाब इसका है जी हाँ। हमने एक वीडियो बनाई थी आज से 2 साल पहले जिसमें हमने एक टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था जिसको हार्प टेक्नोलॉजी कहते हैं, हाई एक्टिव ऑरोरल रेडिएशन प्रोजेक्ट, जो कि अमेरिका ने अलास्का में लगाया हुआ है। और इससे करते क्या है कि जमीन से हाई एक्टिव ऑरोरल रेडिएशन फेंकी जाती हैं आसमान पर, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसकी 5 लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। जो आयनोस्फेयर है ये लास्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, यहाँ पर हर चीज आयनाइज्ड फॉर्म में है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनाइजेशन है। यहाँ पर जो वेव्स हैं वो रेडियो और माइक्रोवेव्स की सूरत में है, और यही वजह है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो इन रेडियो और माइक्रोवेव्स की बदौलत पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती हैं। उसके थ्रू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, इंटरनेट चलता है, सैटेलाइट चैनल्स चलते हैं, सैटेलाइट सर्विलेंस चलती है और सैटेलाइट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया कि आज से 6 साल कबल इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो आयनोस्फेयर है उसकी लास्ट लेयर को डैमेज जब किया तो उससे एक वेदर शिफ्ट आ गया पूरी दुनिया में। और इसी हार्प टेक्नोलॉजी को अगर आप समंदर में या जमीन के नीचे पेनिट्रेट करें तो जमीन के अंदर सिस्मिक वेव्स पैदा हो जाती हैं, जिससे फिर अल्टीमेटली जलजले आने के खतरात होते हैं और समंदर के अंदर सुनामीज पैदा होते हैं। और चाइना ने 2010 में भी, इवन के पाकिस्तान में 2005 का जो जलजला आया, ईरान में जलजला आया, हेटी में जो जलजला आया, चाइना में जो जलजला आया, उसके इल्जामात अमेरिका पे इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक लगाए गए हैं। तो नाजरीन याद रखिएगा, जो आने वाली जंगें हैं वो हाईली एडवांस्ड मिलिट्री अफेयर्स के थ्रू लड़ी जा रही हैं, जिसमें प्रीडेटर ड्रोन्स भी होंगे, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी होगी, जिसमें एयर टू एयर स्ट्राइक भी होगा, जिसमें सैटेलाइट टू सैटेलाइट स्टार वॉर्स की जाएंगी। एक सैटेलाइट पे वेपन इंस्टॉल किए जाएंगे और दूसरी सैटेलाइट को डैमेज किया जाएगा। हार्प जैसी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी वेव्स जनरेट की जा सकती हैं जिन वेव से एक आम सेहतमंद इंसान की जो बैलेंस है, उसकी जो बॉडी उसको बैलेंस देती है, जिस तरह आपके जो एक स्पाइनल कॉर्ड है जो जिस्म के बैलेंस को कंट्रोल करता है, उसको डैमेज किया जा सकता है, इंसान को चक्कर आ सकते हैं, यहां तक कि ये वेव्स ब्रेन कैंसर भी क्रिएट करती है। सवाल ये पैदा होता है जब प्रोफेसर जिन से पूछा गया
कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, तो प्रोफेसर जिन का कहना था कि चाइना ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट किया। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, वीडियोस अवेलेबल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाली जंगों में जो रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इवन के चाइना खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऐसे रोबोट बना चुका है जो रोबोट जंगों में जाके लड़ेंगे, जो रोबोट ऑटोमेटेड जो वेपन्स है इस्तेमाल करेंगे, पायलटलेस प्लेन्स जिनको ड्रोन कहा जा रहा है, उन पे मिसाइल लगाए जाएंगे और वीडियो गेम की तरह आप दुनिया में कहीं पे भी सैटेलाइट के थ्रू वहां मिसाइल बरसाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं, मेजर के स्टेक होल्डर्स हैं, एडवांस नेशंस हैं, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुकी हैं, इतना आगे जा चुकी हैं कि ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसी दुश्मन की वेव रेंज से, इलेक्ट्रॉनिक रेंज से, माइक्रोवेव रेंज से बच सके। यही कुछ तिब्बतियन रीजन में भी हुआ था। होता कुछ यूं है कि जिस तरह हम माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए घर में अप्लायंसेस में माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करते हैं, तो होता यह है कि एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां से ओसिलेशन यानी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है और कुछ रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आती हैं जो फूड एरिया में आके 1 सेकंड में मिलियंस टाइम वाइब्रेट करती हैं या टू एंड फ्रो मूव करती हैं। उससे जो रेजिस्टेंस पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है और खाना जो है वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही आप अंदाजा लगाएं कि मेरे और आपके साथ हो सकता है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे बहुत ज्यादा तादाद में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लड वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो जब ये वेन्स आपको, ये वेव्स आपको माइक्रोवेव्स या इलेक्ट्रोवेव्स या रेडिएशन वेव्स आपको टच करती हैं, तो मिलियन टाइम्स में आपकी बॉडी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में पानी है, कोई और म्यूकस टाइप चीज है, ब्लड है, सेल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे पूरे के पूरे दिमाग का स्ट्रक्चर खत्म हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, विद इन मिनट्स हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल लुकमा अजल बन सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। लेकिन भारत के लिए एक और बड़ी तशवीश की बात यह है कि चाइना ये टेक्नोलॉजी कभी भी दोबारा लद्दाख में इस्तेमाल कर सकता है। चाइना ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के साथ 27 अक्टूबर 2020 को बैका नामी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एक पार्टनरशिप की है, जिसमें वो सर्विलेंस शेयर करेगा, चाइना पाकिस्तान की नेवल सर्विलेंस शेयर करेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मस पे क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, चाइना की मोबिलाइजेशन क्या है, पाकिस्तान आर्मी की मोबिलाइजेशन क्या है, नेवी की मोबिलाइजेशन क्या है, हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस कहां पर हैं, मुल्क में आम लोग क्या कर रहे हैं, आप उबर कब बुक करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ये सब कुछ अमेरिका प्रोवाइड करने जा रहा है इंडिया को। तो इंडिया को भी अब अलर्ट होना पड़ेगा कि चाइना अब अगले मरहले में हाई टेक एनर्जी वेव्स इस्तेमाल करने जा रहा है इंडिया के खिलाफ। और ये भी कहा जा रहा है, ये भी चहमगोइयां हैं कि क्या चाइना ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। और जो चाइना अभी लेटेस्ट अपने एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है, पाकिस्तान जो GS-17 थंडर की अब चौथी लॉट तैयार कर रहा है, क्या इनमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या सबमरीन्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी जो ह्यूमनली इनबेयरेबल हो, यानी इंसान उसको बेयर न कर सकता हो, और बगैर किसी धमाके के, बगैर किसी असले के यूज के आप दुश्मन की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर दें और दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।